नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। 23 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस की मानसिकता है। राहुल भारत के खिलाफ बयान देते हैं, विदेश में देश को बुरा करते हैं और भारत की तुलना पाकिस्तान से उन्होंने क्यों की? कांग्रेस हाथ में केरोसिन लेकर चलती है। कांग्रेस चाहती है देश में आग लगती रहे। भारत महान था, महान है, महान रहेगा। आपातकाल भारत के इतिहास में काला अध्याय। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। नकवी ने कहा है कि कुछ लोग देश में रह करके और देश के बाहर हिंदुस्तान की बदहाली की दुआ करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, उन्हें आज भी लगता है कि कांग्रेस की कंट्री और कंट्री ही कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस की बदहाली देश की बदहाली लगती है। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल ने बीजेपी और संघ पर जमकर के हमला बोला। कहा, भारत में हालात ठीक नहीं। बीजेपी ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क रखा है, एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। देश में बढ़ रही गर्मी को शांत करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, चीन मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने 7 समंदर पार पहुंच करके सरकार को घेरा। कहा, चीन ने लद्दाख में यूक्रेन जैसी स्थिति पैदा की, केंद्र बात करने को तैयार नहीं। राहुल गांधी बोले, यूक्रेन और लद्दाख में जो हो रहा है उसकी तुलना कीजिए, पर भारत सरकार इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। अगली ब्रेकिंग न्यूज, रोड रेज में सरेंडर करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की जेल में बीती पहली रात। बैरक नंबर 10 में कत्ल के 10 कैदियों के संग रह रहे हैं सिद्धू ने कल शाम को पटियाला सेशंस कोर्ट में सरेंडर किया था। मेडिकल करवाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को जेल भेज दिया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के एक बार फिर से दाम बढ़ गए हैं। 6 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और इसके बाद दिल्ली में सीएनजी 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गई। ग्रेटर नोएडा और नोएडा गाजियाबाद में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद सीएनजी 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो हो गई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल गिरफ्तार हो गए। छात्रों ने प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। डीयू टीचर्स एसोसिएशन ने भी प्रदर्शन किया। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर के भी विवादित उन्होंने टिप्पणी की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, 2 दिन में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। पेंगोंग लेक में चीन के दूसरे पुल निर्माण की खबरों के बीच एलएसी के अग्रिम इलाकों का अमित शाह ने जायजा लिया। साथ ही शाह ने अरुणाचल प्रदेश के तीरप में कई विकास परियोजनाओं और का उद्घाटन किया। साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, नवाब मलिक के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है। कहा, डी कंपनी से संबंध होने का सबूत है। सेशन कोर्ट के विशेष अदालत टिप्पणी की अदालत ने कहा कि मलिक सीधे और जानबूझ करके गोवा वाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, बीएमसी ने नवनीत और रवि राणा को भेजा दूसरा नोटिस। मुंबई के खार में उनके घर में अवैध निर्माण को लेकर के बीएमसी ने फिर नोटिस भेजा है। बीएमसी को कल शाम राणा दंपति की तरफ से नोटिस का जवाब तो मिला, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर बीएमसी ने दोबारा नोटिस भेजा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, खनन पट्टा आवंटन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को 31 मई को पेश होने को कहा है। बीजेपी ने सोरेन पर पद का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए झारखंड के राज्यपाल से शिकायत की थी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि है। दिल्ली के वीरभूम पर उनके समाधि स्थल पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अगली ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी कर दी। इसी के साथ किसानों के खाते में 1720 करोड़ 11 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के 26,68,000 से ज्यादा किसान और कृषि मजदूरों को इस योजना का लाभ मिला। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करेंगे। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होगी। 75 मोहल्ला क्लिनिक
पहले चरण में शुरू किए जाएंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू के रामबन में तीसरे दिन भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 9 मजदूरों को अब भी दबे होने की लेकिन आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रामबन में सुरंग का हिस्सा ढह गया, इसके बाद ऑपरेशन को रोकना पड़ा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बढ़ी कार्रवाई। मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदाम पर उन्होंने छापा मारा। दवाओं के सरकारी गोदाम पर छापेमारी की। 16.4 करोड़ की एक्सपायरी दवाएं इसमें पाई गई हैं। करोड़ों की दवाएं अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पाई, गोदाम में रखे एक्सपायर्ड हो गई।